हेलो बच्चों, इस वीडियो पे हम लोग छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का सीजी बोर्ड की बुक्स का 7.6 एक्सरसाइज को अपन सॉल्व करने वाले हैं ना। ये एक्सरसाइज भी हमारा जो है आपका प्रतिस्थापन विधि से ही संबंध रखता है। वही तरीका जो हमने टी वाला मेथड इसके पहले वीडियोस में देखे हुए थे, वही सेम हम इस पे भी ट्राई करेंगे, है ना। तो चलिए आइए हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है हमको। x बाई अपॉन पे है 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, x के रिस्पेक्ट में इसका हमको समाकलन करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यदि जैसे अपन ने t का पहले अभी पिछले वाले वीडियोस पे हम लोग प्रतिस्थापन विधि को देख रहे थे, तो हम क्या करते थे, किसी भी एक को t मान लिया करते थे। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। अब इस पूरे को तो मैं t नहीं मान सकता ना, क्योंकि इसको मैं पूरे को t मानता हूं तो x4 का जब मैं अवकलन करूंगा तो मुझे मिलेगा 4x क्यूब, और यहां पर x क्यूब नहीं दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो क्या किया जाए इसमें, तो हमको यहां पर देखना पड़ेगा क्या ये किसी फॉर्मूले के हिसाब से आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे आप देखें यहाँ ये एक फॉर्मूले की तरह दिखने वाला है। देखिए कैसे आपने पढ़ा हुआ है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, समाकलन करते हैं, तो हमको मिलता है बच्चों tan इनवर्स x। ठीक है, तो देखिए क्या हम इसको इस फॉर्मूले पे तोड़ सकते हैं बच्चों। तो देखिए कैसे तोड़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसमें x बाई इसको हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया इस तरीके से। देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा देखिए यहाँ पर क्या आ गया, घात में 4 आ जाएगा, और जब इसको हम t ले लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, और सेम उस तरीके से हमको दिखने लगेगा बच्चों। और जब इसको हम t लेंगे तो उसका अवकलन करने पर ये ऊपर वाला भी हमको मिल जाएगा। तो चलिए हम इसका अवकलन करते हैं बच्चों, देखते हैं t मानते हैं पहले। तो क्या बताया मैंने आपको बच्चों, एक्स स्क्वायर को t मानना है ना, तो हमने सबसे पहले यहां पर लिया, माना एक्स स्क्वायर बराबर t। ठीक है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर का जब हम अवकलन करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, आपको 2x मिलेगा बराबर, अच्छा 2x, और इनटू पे क्या करते हैं बच्चों, यहां पर हम लोग dx बराबर पे क्या आ जाएगा आपका dt, है ना। अब यहां पर क्या है, सिर्फ यहां पर x है ना, 2 नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, यहां से x dx निकाल ले जाएंगे। 2 इनटू पे है बच्चों, कहा जाएगा डिवाइड में, तो dt बाई पे 2 आ गया बच्चों यहां तक। तो चलिए जब हमने t ले लिया तो अब आप इसको फॉर्मूले पे पुट करिए क्वेश्चन पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx, देखिए डायरेक्ट ऊपर पे दिख रहा है x dx किसके बराबर है बच्चों, dt बाई 2। तो dt और बटे पे 2 वाले को संख्याक है, मैं बाहर कर लेता हूं, और यहां क्या बच गया बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना हुआ है तो t, और उस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर। क्लियर है बात बच्चों। अब देखिए ये सीधा का सीधा हमारा इस फॉर्मूले से दिखने लगा, यहाँ x के सापेक्ष हम समाकलन करते हैं तो tan इनवर्स x मिलता है, और यहाँ t के सापेक्ष 1 प्लस टी स्क्वायर बटे पे है उसका समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स t। तो चलिए बच्चों समाकलन करिए, 1/2 हमने लिखा, और इसका समाकलन करेंगे तो हमको मिल जाएगा tan इनवर्स t। ठीक है बच्चों, और प्लस में हम डाल सकते हैं यहाँ पर c। तो ठीक है, अब t का यहाँ पर मान रख दीजिए बच्चों, तो हाफ tan इनवर्स, और t हमने लिया हुआ था बच्चों एक्स स्क्वायर, और प्लस में आ गया आपका c। तो देखिए ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते आइए, बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाले हैं सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब, है ना, डिवाइड में दिया है 4 प्लस एक्स टू द पावर 8। अब क्वेश्चन ये भी सेम इसी तरीके से दिख रहा है, बट सबसे बड़ी समस्या अभी जो मेरे पास में है यहाँ पर, ये है इसके 4 की। हमारे पास में फॉर्मूला 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अभी ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो इसको हम इस मेथड से कैसे सॉल्व करें। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम 4 इस पे कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, 4 कॉमन ले लेंगे। देखिए कैसे, तो हमने बच्चों इसी क्वेश्चन को लिखा इस तरीके से, 2x क्यूब, और बटे पे मैंने 4 बाहर लिया, तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर 4 बाहर लिया तो 1, और प्लस में यहाँ 4 नहीं है तो वो 4 कहाँ चला जाएगा बच्चों, आपका बटे पे। ठीक है, और इसका अब हम समाकलन यहाँ पर कर सकते हैं। आप यहाँ से 2 दूना 4 कट कर दें,
ठीक है। और अभी समाकलन करने के लिए आपको इसको इस फॉर्मूले पे तोड़ना पड़ेगा ना। तो कैसे तोड़ेंगे बच्चों इसको? हमको ऊपर पे क्या दिया है, एक्स क्यूब, है ना, हमको इसको स्क्वायर के रूप में तोड़ना है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हमको पता है कि जब भी स्क्वायर का कोई ऐसा घात के घात में संख्याएं होती हैं तो वो गुणे पे होती हैं। तो यदि हम इसके घात में 4 कर दें, एक्स के घात में 4 और उसके घात में 2 कर देंगे तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा। और एक्स के घात में 4 का अवकलन एक्स के घात में 3 होता है। ये चीजें आपको वहां पर देखनी पड़ेंगी, है ना। तो चलिए बच्चों, हम सबसे पहले अपन वहां पर इसको तोड़ लेते हैं। क्या बच गया यहाँ पर, देखिए 1/2 बाहर कर दिया और ऊपर है एक्स क्यूब, बटे में क्या आ गया बच्चों आपका, यहां हो जाएगा 1 प्लस, इसको हमने लिखा x टू द पावर 4। अब घात में 2 लिख सकते हैं, इसको भी आप उसी प्रकार से तोड़ दिए, इसको हमने ले लिया यहाँ पर 2 और इन दोनों का कर दिया हमने स्क्वायर। अब देखिए x के घात में 4 के घात में 2, x के घात में 8 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा आपका, है ना बच्चों। और इतने पूरे को हम t मान लेंगे। ठीक है, यहां तक कोई समस्या है इस पे? तो चलिए अब हम अपना t मानते हैं। तो t किसको मानेंगे बच्चों, यहां इस नीचे वाले को। तो हमने बोला भाई माना, है ना। अब डायरेक्टली करेंगे, अब माना नहीं लिखने वाले हम लोग। x टू द पावर 4/2 इज इक्वल टू, हमने t किया, x4 का समाकलन अवकलन हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, 4x क्यूब बटे में है आपका 2 dx बराबर dt। ठीक है, और यहां से 2 कट गया, 2x क्यूब आ गया और यहां पर हमारे पास में सिर्फ x क्यूब dx है। तो इसका मान हम यहां पर निकाल लेंगे। तो x क्यूब dx बराबर कितना हो जाएगा, 2 बटे पे गया dt बटे पे 2। ठीक है बच्चों, तो चलिए रखिए इसको मान को। तो यहां पर है आपके पास में 1/2 पहले से ही, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx किसके बराबर हो जाएगा, dt, और एक और बटे में 2 आएगा तो ये सामने गुणा हो गया, है ना, और बटे पे 1 प्लस, और ये t माना हुआ था बच्चों तो हमने लिखा t और स्क्वायर है तो स्क्वायर। क्लियर है? अब आ गया आपका सेम टू सेम फॉर्मूले पे, है ना। t के सापेक्ष इसका समाकलन कर दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए 1/2 दूना कितना हो गया, 4, और ये हो गया आपका tan इनवर्स t। ठीक है बच्चों, चलिए मान रख दीजिए 1/4 और tan इनवर्स t का मान कितना होता है बच्चों आपका, यहाँ पर कितना लिया है हमने, x टू द पावर 4/2, है ना, वही लिया हुआ है। तो x टू द पावर 4/2 ये आ गया, प्लस में आप कांस्टेंट लगा दें c नियतांक, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया आपको, यहाँ पर इसको नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इंटीग्रेशन करना है हमको, x क्यूब का डिवाइडेड बाय लिखा है 4 माइनस x टू द पावर 4 और इनके पावर पे होल पे है 2, है ना। कैसे करेंगे इसका समाकलन हम लोग, देखिए बच्चों। तो देखिए यहां ये डायरेक्टली पे कोई फॉर्मूले पे नहीं दिख रहा है क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, फॉर्मूला देखते हैं क्या किसी फॉर्मूले पे आ रहा है क्या, ये है ना। तो फॉर्मूले पे यदि नहीं दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, किसी एक पूरे को t मानने की कोशिश करते हैं। तो क्या मैं इतने पूरे को t मान लूं तो क्या मुझे ये मिल जाएगा क्या बच्चों अवकलन करने के बाद। तो देखिए 4 का अपन अवकलन करते हैं तो 0 मिलेगा, संख्या है ये, माइनस x टू द पावर 4 का अवकलन करेंगे तो x क्यूब मिल जाएगा, है ना बच्चों। तो उतने पूरे को हम t मान सकते हैं जिससे हमको ये मिलने वाला है ना। और t मान लेंगे तो हम आसानी से इसका समाकलन कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ तो बचना नहीं है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे बच्चों। तो हमने लिखा सिंस, है ना, चूंकि 4 माइनस एक्स टू द पावर 4, सिर्फ इतने को अंदर वाले भाग को ले रहा हूं ना मैं, इज इक्वल टू मान लिया हमने बच्चों t, सॉरी x नहीं है ना, सिर्फ 4 है यहाँ पर। तो 4 माइनस एक्स टू द पावर 4। चलिए दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करिए बच्चों। तो 4 का करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 0, माइनस x के घात में 4 करेंगे तो बच्चों तो कितना हो जाएगा, 4 बाहर गया और x के घात में कितना आ जाएगा, 3, है ना। और गुणे पे क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग, dx बराबर पे dt। तो चलिए 0 तो हट गया, 0 से माइनस होना नहीं है यहाँ पर। ऊपर दिख रहा है x क्यूब इंटू dx, तो x क्यूब इंटू dx रख लेना है, -4 गुणे पे है, इसको इधर ले आना है। तो क्या बचेगा बच्चों आपका, देखिए x क्यूब dx बराबर पे आ जाएगा बच्चों, है ना, dt और बटे पे -4 यहां लिखना चाहे यहां लिख दें, ऊपर लिखना चाहे ऊपर दे दें। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब इसका मान हम रखते हैं ऊपर पे। देखिए बच्चों क्या है अपने पास में क्वेश्चन में, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx, इसको हमने क्या लिखा हुआ है, -dt/4। तो मैंने -1/4 को बाहर कर दिया बच्चों। क्या बच गया यहाँ पर, dx क्यूब dx, तो ये dt बस बच गया आपका यहाँ पर,
है ना, -1/4 हमने बाहर कर दिया और बटे पे आ गया बच्चों। देखिए इतने पूरे को हमने क्या मान लिया था, t, और घात में कितना है आपका बच्चों 2। क्लियर है। अब आप इसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं। ध्यान रखना है बच्चों, यदि सिर्फ t होता है यहां पर, घात में कुछ नहीं होता, तो उसका सूत्र हमारा log t होता है ना। यहां पर t स्क्वायर लगा है इसलिए हम इसको आसानी से ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। कैसे बच्चों, देखिए जरा इसको फटाफट। तो -1/4 है वो हमने लिखा यहां पर, और t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इसकी घात में क्या हो जाएगा, -2, है ना। क्या हो जाएगा बच्चों, घात ऋणात्मक हो जाएगी और इनटू पे आ गया आपका dt। करें अब बच्चों इसका समाकलन, कितना हो जाएगा जब बताइए मुझे फटाफट। घात क्या होता है समाकलन करने में, घात में 1 जुड़ता है और उससे ही हम भाग देते हैं ना। तो देखिए क्या लिखा हमने, घात में 1 जुड़ा तो -2 + 1, और इतनी ही संख्या से हमने इसको भाग दिया, -2 + 1, और प्लस में आप एक c लगा देंगे नियतांक। तो चलिए बच्चों इसमें मान रखते हैं हम। अब t का हल कर लीजिए एक बार इसको। तो -1/4 और t के घात में आ गया बच्चों -1, और बटे में आ गया आपका -1, है ना, प्लस में c। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हल कर सकते हैं। देखिए माइनस गुणा माइनस यहाँ पर है, प्लस हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा बच्चों आपका, t यहाँ ऊपर पे -1 में है, उसको नीचे ले आते हैं तो ये हो गया 1/4 पहले से ही है, t बाहर आ गया हमारा, और प्लस में है आपका बच्चों c। क्लियर है इतनी बात बच्चों, इसमें कोई डाउट। चलिए अब यहाँ पर t का आप मान रख दीजिए। तो 1/4 t कितने को माना हुआ है बच्चों हमने, 4 - x⁴ को, है ना, x की घात में 4 को। तो यहाँ हम रख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन हो गया आपका 1/4 और गुणे पे आ गया 4 - x की घात में 4, है ना, और प्लस में हमने ले लिया बच्चों c। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन भी इसी तरीके से है बच्चों, आसानी से आप उसको बना सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ पे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है हमको 1/1 + कर dx x के सापेक्ष में, है ना। तो देखिए बच्चों, जैसे हम प्रतिस्थापन विधि पे हम t मान रहे हैं, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड में, लेकिन यदि हम t यहाँ पर किसको माने बच्चों, 1 + √x को मान लें क्या। यदि इसको मानते हैं तो 1 का तो 0 हो जाएगा, लेकिन √x का जब करेंगे हम अवकलन तो 1/2 करनी x मिलेगा, बटे पे आ जाएगा ना वो, जो कि यहाँ पर है नहीं बटे में कहीं पर। ठीक है बच्चों, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये अलग तरीके से बनते हैं हमारे क्वेश्चन। जो भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको जो दिखते हो, जिनमें कुछ हमको जोड़ते हो, गुणा करते हो, भाग करते हो, उन क्वेश्चंस को आप जरूर 1-2 बार ट्राई किया करिए, है ना, टिक करके उसको। ठीक है, बाकी तो सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, एक ही फ्लो पे चलते हैं हमारे। तो चलिए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा बच्चों, देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे को मैं t मानता हूं और अवकलन करूंगा तो 1/करनी x मुझे मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो देखिए हम समझेंगे इसको बाद में। तो देखिए या चलिए मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर 1 + करनी x बराबर पे मान लीजिए मैंने लिखा t। ठीक है, तो जब आप इसका अवकलन करोगे तो 1 का हो जाएगा बच्चों आपका 0, प्लस करनी x मतलब क्या होता है, x के घात में 1/2, तो 1/2 आपका बाहर गया बच्चों, और x का करेंगे हम अवकलन 1/2 का, तो -1 होता है ना बच्चों, तो क्या आ जाएगा x के घात में -1/2, और वो नीचे चला गया तो करनी में आ जाएगा x। ठीक है, और dx = dt। देखिए मेरे को इसी को अपने को t मानना भी है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि करनी x बटे में आ रहा है, मुझे भी ऐसा ही कुछ यहाँ पर चाहिए। तो मैंने क्या करा बच्चों इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा, करनी x का नीचे भी गुणा कर दिया और करनी x का ऊपर भी गुणा कर दिया। मतलब ध्यान से देखिएगा, करनी x बटे पे करनी x, है ना, और 1 + करनी x। ठीक है बच्चों यहाँ तक, है ना। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि हमने देखा था कि 1 + करनी x जो मेरा है, इसका अवकलन मैं करूंगा तो बटे में करनी x आएगा ही आएगा। तो बटे में करनी x लाने के लिए मैंने नीचे भी और ऊपर भी दोनों जगहों पर करनी x का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब जैसे मैंने बताया था आपको कि इसको मैं t मानूंगा, तो मैंने यहाँ t माना हुआ है और अवकलन किया तो कितना मिला बच्चों मेरे को, 1/2 करनी x dx = dt। तो देखिए 1/ करनी x मुझे दिख रहा है, dx भी मिल रहा है यहाँ पर, देखिए 1/ करनी x dx, तो इतने का मैं मान निकाल लेता हूँ dx / करनी x का। तो निकालिए बच्चों, dx / करनी x 2 बटे में है, उधर जाएगा तो कहां चला जाएगा, गुणे पे, तो ये आ गया बच्चों आपका 2 dt। क्लियर है इतनी बात। चलिए मान रखते हैं बच्चों। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अब
क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहला है इसमें करनी इंटीग्रेशन करना है हमको x गुणा करनी में एक्स स्क्वायर माइनस 1 x के सापेक्ष, है ना बच्चों। तो कोई फॉर्मूला डायरेक्टली में दिख रहा है क्या? ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास में नहीं है, सारे के सारे एक बटे पे है ना। और तो क्या मैं इसको t मान लूं तो ये सामने वाला मिलेगा क्या मुझे? तो देखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है, अवकलन करेंगे तो 2x मिलेगा, मतलब x मिल जाएगा यहाँ पर। तो चलिए बच्चों वहीं से हम शुरू करते हैं। तो हमने लिखा बच्चों माना, ध्यान से देखिएगा, इतने पूरे को अंदर वाले को t ले रहा हूं ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर पे t। हम बच्चों इसी में एक और मेथड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी स्क्वायर लिख सकते हैं। करनी लगा हुआ है ना, तो आप टी स्क्वायर लिख लो तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए, है ना, देखिए ऐसे मेथड तो आपने देखे हुए। चलिए मैं टी स्क्वायर लेके देखता हूं आपको, देखिए आप ध्यान से समझिएगा। करनी पे जब भी रहेगा ना तो आप टी स्क्वायर ले लीजिए, इजी हो जाएगा। अब देखिए दोनों पक्षों में अवकलन करिए एक्स के सापेक्ष में, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 2x हो जाएगा, माइनस 1 तो 0 हो गया, इनटू पे लिखते हैं हम लोग बच्चों dx बराबर पे। अब टी स्क्वायर है ना बच्चों, तो टी स्क्वायर का अपन अवकलन करेंगे तो पहले हमको 2t मिलेगा और फिर इनटू पे dt मिल जाएगा। दोनों पक्षों पे अवकलन करना है, ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, इस प्रोसेस को समझिएगा। यदि हम इसका t x के सापेक्ष कर रहे हैं तो 2t dt बाई dx, और बटे वाला dx को तो हम इधर लेके गए हुए हैं, तो इतना बच गया बच्चों। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, x dx बराबर कितना मिल गया बच्चों आपको? t dt। देखिए x इंटू dx बराबर t dt। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए मान रखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर x इंटू डी एक्स, तो टी डी टी हमको रखना ही है बाद में, और इतने को हमने क्या माना हुआ है बच्चों आपका t, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी स्क्वायर है, तो इसकी जगह में टी स्क्वायर रखेंगे, करनी पे है तो t ही आएगा आपका, और एक्स डी एक्स क्या कितना आ जाएगा बच्चों आपका? t डी टी। इसी को हम लिख सकते हैं बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इस पे? ये ध्यान रखिएगा आप बच्चों, करनी पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर इधर जाएगा तो करनी में बदलेगा, करनी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी, मान वही है बच्चों आपका, है ना। तो चलिए टी स्क्वायर डी टी आ गया आपका, समाकलन कर दें बच्चों इसका आप, तो समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? टी के घात में 3 बटे पे 3, प्लस में आ गया बच्चों सी। आप यहाँ पर टी का मान रख दें, टी कितना लिया है हमने, है ना। तो t ध्यान रखना है आपको, जब यहाँ t का मान रखना है सिर्फ, तो आप यहाँ से t निकाल लीजिए। t कितना हो जाएगा बच्चों आपका? करनी में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और घात में कितना है बच्चों? 3, बटे पे आ गया आपका 3 प्लस में c। इसी को आप इस तरह तरीके से भी लिख सकते हैं ना बच्चों, बटे वाले 3 को आप बाहर कर लो, 1/3 आ गया। ध्यान रखिए करनी का मतलब क्या होता है बच्चों? करनी का मतलब होता है 1/2। तो यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 की घात में 1/2 है और उसके भी घात में 3 है, तो घातें क्या होती है? गुणा होती है ना, तो 3 एकम 3 कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये जो घात वाला है 3 वो बाहर चला गया ऊपर पे, और इसका जो 1/2 है वो बटा 2 यहाँ आ जाएगा नीचे, और प्लस में आ गया बच्चों आपका c। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बच्चों सॉल्व कर सकते हैं, है ना। नोट डाउन करें इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है इंटीग्रेशन करना है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और घात में लिखा हुआ है होल की घात में n, और इनटू पे दिया है 2ax प्लस बी इनटू पे dx। ठीक है, तो आप बच्चों सिंपल सा दिख रहा है आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको पूरे को आप t मानेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, है ना। तो गुणे पे ये इंटू dx हो गया, तो आप आसानी से t टू द पावर n का समाकलन कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है वो। तीसरा वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने लिया हुआ है, ये दरअसल एक फॉर्मूले पे बेस्ड है, और फॉर्मूला कौन सा है तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं आपको, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, dx बाई करनी के अंदर पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जब हम समाकलन करते हैं बच्चों तो आपको मिलता है साइन इनवर्स x। ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत ध्यान रखना है बच्चों, हमको बहुत जरूरी है, बिना फॉर्मूले के समाकलन में बढ़ना बहुत मुश्किल होगा आपको, है ना। फॉर्मूला याद रखिए। तो चलिए हम इसको इसी तरीके से तोड़ते हैं जैसे पहले क्वेश्चंस को हमने तोड़ा हुआ है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉरी एक्स क्यूब नहीं है, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब लिखा मैंने और इसके पावर पे दे दिया 2। ठीक है बच्चों,
अब देखिए आ गया ना, ये 1 माइनस इतने का ये स्क्वायर, यही फॉर्मूला है हमारे पास में। और इसको जब मैं टी लूंगा तो ये ऊपर वाला मुझे मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, है ना, हमने क्या लिखा, माना एक्स क्यूब बराबर टी। ठीक है बच्चों, तो एक्स क्यूब बराबर टी मान लिया हमने। अब अवकलन करिए दोनों पक्षों में, क्या हो जाएगा बच्चों, तो 3x स्क्वायर, अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर बराबर पे क्या बच, इंटू पे dx ना बच्चों, वो भी लिखते हैं हम इंटू पे dx बराबर पे dt। अब आप देखें, आपको x स्क्वायर dx दिख रहा है, 3 तो नहीं है इंटू पे, तो 3 को हम उधर ले गए, तो क्या बच गया बच्चों आपका, x स्क्वायर dx बराबर पे हो जाएगा dt बटा 3। आ गया बच्चों यहां तक। तो चलिए अब मान रख दें क्वेश्चन पे हम लोग, तो ध्यान से देखिएगा। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर हो गया, डी टी बटा 3 के। तो हमने यहाँ पर रखा डी टी, और बटे में 3 वाले को आप यहाँ बाहर निकाल लें, और इसके बटे में क्या आ जाएगा बच्चों, करनी पे 1 माइनस, और इतने को हमने माना हुआ है टी, और उस पर लगा है स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत इस पे। और अब ये सिंपल फॉर्मूले पे आ गया आपका, आप देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या आएगा आपका, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ टी के सापेक्ष है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स टी। ठीक है, तो इसी का हमने इंटीग्रेशन करा, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 1/3, और इतने का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स टी। ठीक है, प्लस में बच्चों आप दे दीजिए यहाँ पर सी। ठीक है बच्चों यहाँ तक। तो चलिए अब मान रख दीजिए वहां पर 1/3 साइन इनवर्स, और टी किसको माना हुआ है बच्चों हमने, यहाँ देखिए एक्स क्यूब को ना, तो यहाँ हमने रख दिया एक्स क्यूब, और प्लस में है बच्चों आपका सी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बच्चों सॉल्व हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, जिसको मैंने छोड़ा हुआ है, बहुत इजी है ना, आसानी से बन जाएगा आपका। नोट डाउन करें बच्चों इसको। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है हमको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे पे है करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ टी मानने वाला प्रोसेस बेटा नहीं हो पाएगा, है ना, इसको हमको दूसरे मेथड से करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा इसको, है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह पे हम कोई दूसरा वैल्यू रखेंगे, हालांकि है ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है, बट हम यहाँ पर एक्स की जगह पे कोई त्रिकोणमितीय अनुपात का मान रखेंगे। कैसे, तो देखिए बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, तो मैं यहाँ पर साइन या कॉस दोनों में से कोई भी मान ले सकता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, माना x बराबर साइन थीटा। आपको याद होगा बच्चों, जिसको भी मैं जब भी t मानता हूं, x का मान कुछ भी लेता हूं, तो मैं उसका हमेशा अवकलन करता हूं। तो यहां मुझे इसका भी अवकलन करना पड़ेगा। तो जब इसका अवकलन करूंगा बच्चों, इसका दोनों में x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा, x का करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इंटू पे आ जाएगा dx बराबर साइन थीटा का अवकलन कितना होता है बच्चों, कॉस थीटा, और इंटू पे आ जाएगा डी थीटा। ठीक है बच्चों, इतनी बात है ना, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ t हुआ करता था तो हम लोग लिखते थे dt, और dx इधर चला आया करता था। सेम प्रोसेस है, यहाँ थीटा है तो d थीटा लिखा, और dx इधर गुणे पे चला गया, क्योंकि x का मान हम अवकलन करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है बच्चों, तो dx का मान हमको मिल गया cos थीटा d थीटा, और अब आप इसका मान उस पर पे रखिए। तो चलिए बच्चों, जब हम इसको रखते हैं ऊपर पे, ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x का मान रखना है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, और बटे पे मिल गया आपको, ध्यान से देखिएगा, करनी के अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx है गुणे पे, dx का मान आ गया आपको cos थीटा d थीटा, है ना। प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझते जाएगा बच्चों, है ना। तो चलिए अब देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला पे आ गया मेरा। अब ये बच जाएगा जिसको मुझे तोड़ना रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बटे पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सॉरी 1 प्लस है ना, तो प्लस लिख दिया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे पे करनी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और करनी के अंदर में है तो कॉस स्क्वायर से आपका एक कॉस बाहर आ गया, और गुणे पे आ गया बच्चों आपका कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों यहाँ तक। तो चलिए देखिए, कॉस यहाँ भी है, ऊपर नीचे कट गया, क्या बच गया, सिर्फ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। और पिछले वाले प्रश्नावलियों में आपने कई बार देखा हुआ है कि स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, 2 थीटा 3 थीटा ऐसे रूप में तोड़ लिया करते हैं। तो वही काम हम यहाँ पर बच्चों भी करेंगे। तो यदि साइन स्क्वायर थीटा का आपको याद होगा, मैंने लिखा था कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों यहाँ पर। तो यदि आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे पे 2, इतना आ जाएगा बच्चों। और इस मान को हम यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर मान रखता हूँ। तो चलिए इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन लिखा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 तो अलग रखना है ना, हमको सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का मान मिला हुआ है। तो हमने यहाँ पर रखा इंटीग्रेशन 1 प्लस, है ना, नीचे वाले तो सारे कट गए हैं तो नीचे वाले से हमको मतलब ही नहीं है ना, 1 प्लस और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर रख देंगे बच्चों हम लोग 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे पे 2 और इनटू पे है आपका डी थीटा। क्लियर रहा बात ये बच्चों, कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए तो अब इसको हम हल कर लेते हैं। हम चाहें तो इसको अलग भी कर सकते हैं, 1/2 यहाँ से अलग कर लेंगे इस तरीके से। देखिए 1 प्लस 1/2, 2 का भाग इसमें दे दिया, अलग हो गया, और माइनस में आ जाएगा 1/2 कॉस 2 थीटा, और जिसका हम आसानी से समाकलन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक बार और इसको सॉल्व कर लिया जाए। जो अलग से बार बार दिख रहे हैं उनको हम हल कर लेते हैं। ये तो प्लस में ही है, तो 2 एकम 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों माइनस 1/2 कॉस 2 थीटा और इन पूरे का समाकलन डी थीटा। तो चलिए बच्चों कर दीजिए अब समाकलन, है ना। प्रोसेस को ध्यान में रखिएगा किस तरीके से मैंने मान को वहां पर रखा हुआ है ना। इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। तो हल करिए बच्चों। तो 3/2 यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी x या थीटा नहीं है, तो जब थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, जब कोई भी यहाँ पर चर राशि नहीं है, तो यहाँ सिर्फ क्या आ जाएगा बच्चों समाकलन पे 3/2 थीटा। ठीक है बच्चों, जैसे यदि x यहाँ x के सापेक्ष कर रहे होते, अकेली संख्या होती तो संख्या के बाद x आ जाता है ना, तो उसी तरीके से हमारा आ गया थीटा। फिर माइनस है तो माइनस किया बच्चों, और आपको याद होगा कि जब भी हम जैसे यहाँ 2 थीटा लिखा है, जो इनटू पे रहता है बच्चों, वो कहाँ जाता है हमेशा बटे पे जाता है ना। तो चलिए हमने यहाँ पर लिखा, तो 1/2 है तो 1/2 ही कर दिया, और कॉस का जब समाकलन हम करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों आपको साइन, और 2 थीटा है तो 2 थीटा ही मिलेगा, और जो थीटा के सापेक्ष हम कर रहे हैं 2 गुणे पे है उसके साथ में, वो कहाँ चला जाएगा बच्चों बटे पे। ये हमने पहले भी देखा हुआ था ना, याद होगा आपको। चलिए तो प्लस में यहाँ पर दे दिया बच्चों हमने c। अब देखिए जो जो आपको मिल रहा है उसको आप हल कर लीजिए। तो यहाँ 3 थीटा, तो बच्चों चलो मान भी हम रखते जाते हैं। थीटा हमने कितना माना हुआ है बच्चों, यहाँ से क्या निकल जाएगा थीटा बराबर, देखिए ध्यान से, सिर्फ थीटा निकालना है, तो साइन इधर गया तो थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स x। तो रखते ही बच्चों यहाँ पर देखिए 3/2 साइन इनवर्स x, बहुत ध्यान से देखिएगा, और माइनस में 1/2। अब साइन 2 थीटा आ रहा है ना बच्चों, तो हमारे पास में तो सिर्फ साइन थीटा का मान है x, उसको x के रूप में तोड़ना है, तो हम साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए 1/2 यहाँ पर भी है, इसको गुणे पे कर लेते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं बच्चों हम लोग 2 साइन थीटा और इनटू पे कॉस थीटा। चूंकि साइन थीटा का मान दिया है, कॉस का मान नहीं दिया है, तो इसी कॉस को हम लोग लिख सकते हैं करनी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बात वही है बच्चों, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा का मान है ना, और प्लस में बच्चों आ गया आपका c। अब आप मान रख दीजिए इस पे आसानी से, तो 3/2 साइन इनवर्स x, माइनस में देखिए ये कट गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 साइन थीटा हमने कितना माना था बच्चों, देखिए आपका x, तो यहाँ लिखा हमने x, और ये आ गया करनी के अंदर पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में आपका नियतांक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था बच्चों, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, नोट डाउन करें इसको। अगला क्वेश्चन है बच्चों देखिए e⁻x -1 बटे में e⁻x +1, इसका हमको समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो बच्चों ये जो ई वाले क्वेश्चन है पावर पे, इनको बहुत जरूरी है, इनको बहुत अच्छे से ध्यान में समझना है कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए एक मेथड इसको सॉल्व करने का मैं आपको बता रहा हूं। अब चूंकि यहाँ टी तो अपन ऐसे ले नहीं सकते हैं, हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ ऊपर में माइनस में लिखा हुआ है, नीचे में प्लस,
तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहां से e के पावर में x/2 मतलब इसका आधा जो है हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब आधा यहां से निकालेंगे बच्चों तो यहां पर तो से तो आधा निकल जाएगा, लेकिन यहां पर जब नहीं है वो तो यहां बटे में चला आएगा। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि मैंने क्या करा, ऊपर पे भी e के पावर में x/2 कॉमन ले लिया। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो जब e के पावर में x/2 यहां से कॉमन लिया तो यहां से भी आधा निकल जाएगा। क्या बचेगा आपका, e के पावर में x/2 ये बचेगा, और माइनस है तो माइनस बच्चों, और चूंकि यहां पर ये नहीं है कॉमन पे इसलिए ये चला जाएगा बच्चों आपका बटे में 1/e के पावर पे x/2। तरीका समझ में आया बच्चों। इसी तरीके से ध्यान से देखिए, नीचे वाले को भी हमने यहां पर लिखा e टू द पावर x/2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा बच्चों यहां पर e टू द पावर x/2 और प्लस में 1 के अपॉन में e टू द पावर x/2। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष में। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ जब यहाँ पे x/2 नहीं था e के पावर पे तो वो बटे पे चला गया ना, जहां नहीं होता है वहां बटे पे चला जाता है। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये ऊपर नीचे तो ये कट गया जो कॉमन लिया था हमने। अब क्या बच गया आपके पास में, ऊपर पे आ गया e टू द पावर x/2 और माइनस है तो माइनस। अब देखिए 1 के बटे में है ना, ये बच्चों ऊपर जाएगा तो इसका घात माइनस में चला जाएगा, -x/2। ठीक है बच्चों, यही प्रोसेस हमको यहाँ पर करना था। अब ये आसान हो जाएगा। देखिए ध्यान से, नीचे भी e के पावर पे x/2 और प्लस है तो प्लस लिखा हमने, और ये ऊपर चला गया तो e के पावर में -x/2 dx। अब देखिए बच्चों, अब आप सिंपल तरीके से भी इसको आप t मानते हो नीचे वाले को, तो बहुत ही आसान तरीके से हमको ये ऊपर वाला मिल जाएगा। देखिए कैसे, है ना। तो हमने लिखा बच्चों यहाँ पर, माना e टू द पावर x/2 प्लस e टू द पावर -x/2 बराबर हमने ले लिया बच्चों t। तो देखिए करिए दोनों पक्षों में अवकलन x के सापेक्ष। तो जब इसका अवकलन करेंगे बच्चों तो ऊपर वाले को t मानना पड़ता था ना, याद करिए अवकलन करते समय पे। तो x/2 का अवकलन करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और x का करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 1, और यहाँ बच जाएगा e के पावर में x/2। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से जब इसका अवकलन करेंगे बच्चों तो माइनस इसका बाहर आ जाएगा, -1/2, और यहाँ आ जाएगा e के पावर में -x/2 बराबर, अच्छा इंटू पे हम क्या लिखते हैं बच्चों यहाँ पर dx ना, तो dx बराबर पे dt। अब ध्यान दीजिए बच्चों, 1/2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन ले लिया, और e के पावर में x/2 प्लस माइनस माइनस e के पावर में -x/2, सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह दिख रहा है ना। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पर कॉमन लिया 1/2, क्या बच गया आपके पास में, e के पावर में x/2, ये माइनस हो गया, e के पावर में -x/2 dx बराबर पे आ जाएगा बच्चों आपका dt। तो प्रोसेस को ध्यान में रखिए बच्चों, किस तरीके से मैंने यहाँ पर x/2 कॉमन लिया और फिर यहाँ पर इसको हमने अपॉन वाले को t लिया हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों। देखिए e की पावर में x/2 माइनस e की पावर में -x/2 into dx इज इक्वल टू dt, इतना आपको मिल गया है ये वाला भाग। तो अब जब हम इतने की जगह पर हम रखेंगे मान इंटू dx, तो ये 2 बटे में है, कहाँ चला जाएगा, गुणे पे। तो आइए रखते हैं इसको बच्चों हम लोग। तो इसकी जगह पे रखा ना बच्चों, इतने पे मान रखा तो बराबर 2, यहाँ गया तो 2dt हो गया। तो इंटीग्रेशन करेंगे हम बच्चों तो 2dt लिख दिया उसकी जगह पे, और बटे पे आ गया बच्चों, इतने पूरे को हमने माना हुआ था t। ठीक है, तो अब ये बहुत ही सिंपल सा हमारा एक समाकलन का सूत्र आ गया। 2 आप बाहर कर सकते हो, क्या बचेगा 1/t, और 1/t का समाकलन बच्चों होता है आपका log t, और प्लस में लगा दीजिए आप नियतांक। देखिए कितनी आसान तरीके से बनाई है ना। अब t का बच्चों यहाँ पर मान रख दीजिए, तो 2 log और t हमने माना हुआ था बच्चों, देखिए यहाँ पर कितना है, e के पावर में x/2 प्लस e के पावर में -x/2, और प्लस में आ गया बच्चों c। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। तो बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। इसके अलावा एक और तरीका है इसमें, हम चाहें तो ऊपर में e के पावर में x का गुणा और नीचे में भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ये ज्यादा बेहतर तरीका है, शॉर्ट एंड स्वीट है ये, है ना। तो इसको ध्यान में रखिए बच्चों, ठीक है।